नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, जीविका दीदियों के खाते में आएंगे 20-20 हजार। अप्रैल के अंत में मिलेगी खुशखबरी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने की पहल बिहार सरकार की ओर से की गई। पहले जीविका दीदियों को 10-10 हजार रूपए सहायता राशि दी गई। अब उन्हें 20-20 हजार रूपए दिए जाने की तैयारी की जा रही है। यह दूसरी किस्त के रूप में जीविका दीदियों को दी जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल महीने के अंत तक ही जीविका दीदियों के खाते में यह अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जा सकता है। जीविका दीदियों की ओर से विकसित किए गए ऐप के जरिए ही चयन प्रक्रिया शुरू की गई है। पटना में 35 हाई मास्ट लाइट्स को मिली मंजूरी। पटना नगर निगम क्षेत्र में 35 हाई मास्ट लाइट्स लगाने के लिए 1,62,00,000 के अनुदान को मंजूरी दी गई है। यह अनुदान हुडको की CSR पहल के तहत दिया गया है। इसे पटना में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस योजना के तहत 12.5 मीटर ऊंची 35 हाई मास्ट लाइट्स की स्थापना और कमीशनिंग की जाएगी। इन लाइट्स के लगने से शहर के प्रमुख सड़कों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों और सार्वजनिक स्थलों पर रोशनी की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी। बिहार के सभी जिलों में 7 और 8 अप्रैल को बारिश और तूफान का डबल अलर्ट। बिहार में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक कई जिलों में मौसम बिगड़ सकता है। तेज हवा, बारिश, बिजली गिरने और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। आइए जानते हैं बिहार के किस जिले में कौन सा अलर्ट जारी हुआ है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 7 अप्रैल को उत्तर बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर शामिल हैं। मिडिल ईस्ट जंग से लाह की लहठियां, महंगी मुजफ्फरपुर में उद्योग पर संकट। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर अब स्थानीय बाजारों तक दिखने लगा है। अपनी खास पहचान रखने वाली मुजफ्फरपुर की मशहूर लाह की लहठियां, चूड़ियां महंगी हो गई हैं, जिससे कारोबार पर सीधा असर पड़ा है। शादी विवाह के सीजन से ठीक पहले कीमतों में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी ने ग्राहकों की खरीदारी कम कर दी है। वहीं दुकानदारों की चिंता बढ़ गई है। नालंदा के शीतला माता मंदिर में चला बुलडोजर। बिहार शरीफ के मगड़ा स्थित मां शीतला मंदिर में 31 मार्च को हुई दर्दनाक भगदड़, जिसमें 8 महिलाओं ने अपनी जान गंवाई थी। उसके बाद अब प्रशासन मिशन मोड में नजर आ रहा है। इस भीषण हादसे ने मंदिर प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी थी, जिसके बाद अब भविष्य में ऐसी घटना रोकने के लिए मंदिर परिसर का नक्शा बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। शनिवार को नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने मंदिर परिसर में बड़े बदलावों की नींव रखी। गयाजी के फल्गु नदी में मछलियों की लूट। गयाजी डैम से शुक्रवार रात पानी छोड़ा गया, जिसके बाद मंजर की बदल गया। शनिवार सुबह नदी के बहते पानी में मछली पकड़ने की होड़ सी लग गई। बच्चे से लेकर बड़े तक जाल, टोकरी और हाथ से मछली पकड़ने में जुट गए। जिसे जितनी मछली मिल रही, वह उतनी ही खुशी से उसे जमा कर रहा है, फिर दोबारा पानी में उतर जा रहा है। पूरे इलाके में मेले जैसा माहौल दिख रहा है। बच्चों के शोर से नदी गुलजार है। इसका वीडियो भी सामने आया है। बेगूसराय सदर अस्पताल को मिले 3 करोड़ के मेडिकल इक्विपमेंट। बेगूसराय सदर अस्पताल को ONGC के CSR फंड से 3 करोड़ के मेडिकल इक्विपमेंट मिले हैं, जिसमें लेप्रोस्कोपिक, ENT उपकरण, नियोनेटल वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, A-स्कैन, फिजियोथेरेपी, आर्टेरियल ब्लड गैस उपकरण, लेबर डिलीवरी, रिकवरी बेड और फुल फाइलर बेड शामिल है। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। मौके पर ONGC के नीरज कुमार बंसल, DM श्रीकांत शास्त्री, सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार और मटिहानी के पूर्व विधायक राजकुमार सिंह मौजूद रहे। 7 जिलों में अब भी खसरा रूबेला के केस मिल रहे। टीकाकरण अभियान चलेगा। बिहार में अब भी 7 जिलों में खसरा रूबेला संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में इस वर्ष अब तक 11 मामले मिले हैं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए इन जिलों को हाई प्रायोरिटी पर रखा गया है, ताकि संक्रमण अन्य क्षेत्रों में न फैले। हालांकि 32 जिलों में संक्रमण 2 या उससे कम स्तर पर पहुंच चुका है। साल 2025 में जहां 79 केस मिले थे, वहीं 2026 में इसका घटकर 11 होना टीकाकरण अभियान की सफलता है। सरकार ने 2026 को खसरा रूबेला के उन्मूलन का वर्ष चुना है। इसके लिए जिलों में 1 वर्ष के दौरान 2 या उससे कम केस और 95% MMR टीकाकरण तय किया है।
बिहार के डीएसपी के घर छापेमारी में नया खुलासा, 35 लाख की कार से काम पर आती थी नौकरानी। किशनगंज में तैनात डीएसपी गौतम कुमार की कथित 80 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति के मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस केस में एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। उनके घर में काम करने वाली नौकरानी पारो के पास भी करोड़ों की संपत्ति होने का खुलासा हुआ है। धर्मगंज के किला बागान की रहने वाली पारो की लाइफस्टाइल किसी आम घरेलू सहायिका जैसी नहीं थी। वह करीब 35 लाख रुपए की लग्जरी थार से काम करने आती थी। इतना ही नहीं, उसे लाने ले जाने के लिए कई बार सरकारी और निजी वाहनों का इस्तेमाल भी किया जाता था। सीमांचल के किशनगंज में फर्जी आधार कार्ड की फैक्ट्री। बिहार के किशनगंज पुलिस ने टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र में फर्जी आधार कार्ड बनवाए जाने वाले गिरोह का उद्भेदन किया है। मामले में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनवाए जाने के अंतर्राज्यीय गिरोह का उद्भेदन किया है। आशंका है कि इस गिरोह का कनेक्शन बांग्लादेशी घुसपैठियों से तो नहीं है। पुलिस ने टेढ़ागाछ बलुआजगीर निवासी आरोपी मनोहर कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है। बिहार में प्राइवेट स्कूल खोलने की राह आसान, जमीन और एनओसी नियमों में डील। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने वालों और निजी स्कूल चलाने के इच्छुक लोगों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी राहत का रास्ता साफ कर दिया है। राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए और प्राइवेट स्कूल खोलने की शर्तों में बड़ी छूट दी जाएगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करना है ताकि राज्य के बच्चों को अधिक से अधिक शैक्षणिक विकल्प मिल सके। मधुबनी में आंगनवाड़ी महिला पर्यवेक्षकों का समाहरणालय पर धरना। मधुबनी जिले की आंगनवाड़ी महिला पर्यवेक्षकों ने शनिवार को समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने विभागीय निर्देशों की अनदेखी, अतिरिक्त कार्यभार, मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए। महिला पर्यवेक्षकों के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन का निर्धारित समय सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक है। हालांकि उन्हें शाम 5 बजे तक कार्यालय में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे उन्हें अतिरिक्त घंटे सेवा देनी पड़ती है, जिससे मानसिक दबाव बढ़ रहा है। टीआरआई 1 से 3 तक के 4000 शिक्षकों की कुंडली खंगाल रहा विभाग। बिहार के सहरसा जिले में कुछ शिक्षक जांच में फर्जी पाए गए हैं। जांच में उनके प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी पाई गई है। इससे उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले 3-4 साल में बीपीएससी के जरिए टीआरआई 1, टीआरआई 2 और टीआरआई 3 के तहत करीब 4000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। इन सभी शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स की जाँच की जा रही है। इसी दौरान कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी हासिल की गई। बेकार मोबाइल पर विदेशी ताकतों की नजर। विदेशी डेटा सेंटर वाले बिहार के कबाड़ियों से पुराने मोबाइल का मदरबोर्ड खरीद रहे हैं। इस मदरबोर्ड से डेटा चोरी की जा रही है। भंगार वाले के हाथों लाखों मोबाइल का डेटा विदेश पहुंच चुका है। इसका खुलासा बिहार एसटीएफ ने किया है। बिहार एसटीएफ व उत्तर प्रदेश की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इसका खुलासा हुआ है। पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के लालगंज थाने के केस में कटिहार में भंगार वाले की गिरफ्तारी की है। भंगार व्यवसायी इस्तार आलम ने पूछताछ में पुराने मोबाइल के मदरबोर्ड से जुड़े बड़े रैकेट से पर्दा उठाया। बिहार के कृषि मंत्री के समधी के घर दनादन फायरिंग। पटना के मनेर थाना इलाके के व्यापुर पूर्वी गली में शुक्रवार की देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बिहार सरकार के कृषि मंत्री राम कृपाल यादव के समधी के घर पर हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने फायरिंग के साथ साथ तलवार, लाठी और रोड़ेबाजी भी जमकर की। इस हिंसक घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पटना में 200 करोड़ से बनेंगे 31 नए वेंडिंग जोन। जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव के किनारे अनियमित रूप से लगने वाले ठेला खोमचा दुकानदारों को व्यवस्थित करने की दिशा में नगर निगम ने कवायद तेज कर दी है। दीघा गोलंबर के नीचे करीब 55,000 वर्ग फीट क्षेत्र में चिन्हित स्थल पर वेंडिंग जोन विकसित करने का कार्य चल रहा है। फिलहाल मिट्टी भराई की जा रही है। अब यहाँ पीसीसी सड़क और नाला बनेगा। पटना के मॉडर्न श्मशान घाट पर पूरी, जलेबी, रसगुल्ला समेत खाने पीने की पूरी व्यवस्था बांस घाट पर बनाए गए विद्युत शवदाह गृह परिसर बनकर तैयार हो गया है। अब इसके संचालन और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ शव जलाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा की जा रही है। साथ ही अंत्येष्टि से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे अंतिम संस्कार के समय लोगों को बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। दरभंगा एयरपोर्ट से
उपराष्ट्रपति मोतिहारी के लिए रवाना। दरभंगा एयरपोर्ट से देश के उपराष्ट्रपति सी डॉक्टर पी राधाकृष्णन मोतिहारी के लिए रवाना हो गए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह 9:45 पर दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां से सुबह 10:15 में मोतिहारी के लिए रवाना हुए। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है। बिहार में दौड़ेंगी 340 नई एसी बसें। ऑनलाइन कटेगा टिकट। बिहार में लोगों की यात्रा आसान, तेज और सुरक्षित हो, इसके लिए परिवहन विभाग ने एक और निर्णय लिया है। राज्य में नई 340 एसी यात्री बसें चलाई जाएंगी। इसको लेकर परिवहन विभाग ने योजना बनाई है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक बसों में सभी सुविधाएं रहेंगी और यह सभी बस इलेक्ट्रिक या सीएनजी की होंगी। जून से पीपीपी मोड में इस योजना को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। 12 अप्रैल को नीतीश का इस्तीफा, 14 को नए सीएम की शपथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद बिहार में नई सरकार के गठन पर अटकलें तेज हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश अगले सप्ताह दिल्ली जाएंगे और राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद वे पटना लौटकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद बिहार में नई सरकार का गठन होगा और राज्य को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। 14 अप्रैल तक नए सीएम की शपथ होने की चर्चा भी चल रही है। मसौड़ी में शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से 87 बीघे में लगी गेहूं की फसल राख। प्रखंड के शाहाबाद गांव की खेत में गेहूं लगी फसल में शुक्रवार को दोपहर शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से आग लग गई। इसमें गांव के 1.5 दर्जन किसानों के 87 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। अनुमान लगाया जाता है कि फसल की कुल करीब 16 लाख रुपए होगी। ग्रामीणों के अथक प्रयास से आग पर किसी तरह काबू पाया जा सका। पटना में निशांत के फ्यूचर सीएम पोस्टर से सियासी हलचल। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री के तौर पर नए चेहरे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राजधानी पटना के जदयू कार्यालय के पास जदयू कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, जिसमें नीतीश कुमार के साथ उनके बेटे निशांत कुमार को प्रमुखता से दिखाते हुए उन्हें फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। इस पोस्ट के जरिए जदयू कार्यकर्ता न सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, बल्कि विकसित बिहार 2040 का विजन भी सामने रखा गया है। बिहार के सीएम फेस पर 1000 करोड़ का सट्टा बाजार। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बदलने जा रही है। वो राज्यसभा सांसद हो गए हैं। 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि नया सीएम कौन होगा। इस पर जमकर सट्टेबाजी हो रही है। करोड़ों रुपए के दांव लग रहे हैं। मुंबई, पुणे और दिल्ली में बैठकर बड़े सटोरिये बिहार के 10 चेहरों पर दांव खेल रहे हैं। चूँकि स्टेट सीएम का मामला है, इसलिए कुछ संचालक बिहार से लिंक तैयार कर रहे हैं और यहीं से दांव लगवा रहे हैं। कटिहार में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत के बाद जोरदार हंगामा हुआ। लोगों ने फलका थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। थाने में तोड़फोड़ की गई। पुलिस वालों को दौड़ा कर पीटा गया। अपनी जान बचाते हुए पुलिसकर्मी मक्के के खेत में भागते नजर आए। आक्रोशित भीड़ ने महिला सिपाही को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी खेदरा दिया। इलाके में फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है। एसपी शिखर चौधरी ने एसएचओ रवि कुमार राय और मामले की जाँच कर रहे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कुंदन पटेल को निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पटना जिले में खराब चापाकलों की मरम्मत शुरू। सूरज की गर्मी अब तन झुलसाने व होठों को सुखाने लगी है। ऐसे में हर निगाह शीतल जल खोजते चलती है। ऐसे में जगह जगह लगे सरकारी चापाकल व प्याऊ राहगीरों, खासकर कम आय वर्ग के लोगों के लिए बड़ा सहारा साबित होते हैं। हाईकोर्ट ने आधार कार्ड में सुधार करने का दिया निर्देश। हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि आधार कार्ड में जन्म तिथि सुधार जैसे मामूली काम के लिए लोगों को कोर्ट का चक्कर लगाने को मजबूर किया जा रहा है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने प्रशांत रजक की रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। शीतला मंदिर हादसे के बाद एक्शन में बिहार शरीफ नगर निगम। बिहार शरीफ नगर निगम शीतला मंदिर में मची भगदड़ और 8 महिला श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत के बाद एक्शन मोड में है। शनिवार को मंदिर परिसर और उसके आसपास के इलाकों में अतिक्रमण हटाया गया। उपनगर आयुक्त शम्स रजा के नेतृत्व में निगम कर्मियों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध कब्जों को बुलडोजर हथौड़ों से ध्वस्त किया गया।
जमुई में 5 अप्रैल को ट्रैक मेंटेनेंस, 28 ट्रेनें रद्द। भारतीय रेलवे आसनसोल मंडल में 5 अप्रैल रविवार को व्यापक ट्रैक अनुरक्षण कार्य करेगा। इस कार्य के कारण 28 मेमू/डेमू पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 8 एक्सप्रेस ट्रेनें 3 घंटे तक विलंबित होंगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति जांचने की अपील की है। अनुरक्षण कार्य मंडल के कई महत्वपूर्ण रेलखंडों पर किया जाएगा। सुपौल में मकई खेत से 200 किलो गांजा बरामद किया। सुपौल के इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके स्थित भीमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत समदा चौक के समीप शिवनगर इलाके में सशस्त्र सीमा बल की 45वीं वाहिनी वीरपुर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। यह छापेमारी कमांडेंट गौरव सिंह के नेतृत्व में की गई, जिसमें वे स्वयं मौके पर मौजूद रहे और पूरे ऑपरेशन की निगरानी की। नालंदा में विवाहिता से दरिंदगी मामले में एक्शन। नालंदा में शादीशुदा महिला के साथ गैंगरेप की कोशिश मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। इस मामले में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल SIT ने तकनीकी साक्ष्यों और वीडियो फुटेज के आधार पर छापेमारी कर आरोपियों को दबोचने में सफलता पाई है। पटना में बुडको बनाएगा मॉडर्न लैब। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड बुडको के लैब की स्थापना की जाएगी। यह जानकारी प्रबंध निदेशक अनिमेश कुमार पराशर ने दी। उन्होंने कहा कि क्वालिटी ऑफ वर्क को बढ़ाने के लिए एक लैब की जरूरत महसूस हो रही थी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट सहित अन्य निर्माण कार्यों के जांच के लिए ये लैब मददगार साबित होगी। इस लैब की मदद से हम लोग गुणवत्तापूर्ण कार्य को डिलीवर कर सकेंगे। दरअसल आज बुडको द्वारा मिशन प्रोजेक्ट कंप्लीशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। जानी दुश्मन के नाम अनंत सिंह का महादंगल लोग बोले। शेरे बिहार बाहुबली अनंत सिंह के गांव नदावा में शुक्रवार को महादंगल हुआ। इस दंगल में ईरान सहित कई देश के पहलवान शामिल हुए। दंगल में जबरदस्त कुश्ती देखने को मिली। 101 पहलवानों में पुरस्कार राशि 51 लाख रुपए बांटी गई। अनंत सिंह ने सिर पर साफा बांध रखा था। उनके साथ भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह भी मौजूद रहे। गुंजन सिंह ने अनंत सिंह के लिए कई भोजपुरी गाने भी गाए। पटना हाई कोर्ट के वकील समेत 3 अरेस्ट। राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में एक कथित हाई कोर्ट वकील और उसके 2 सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तीनों ने दफ्तर में बुलाकर युवक को बंधक बनाया, मारपीट की और न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। गिरफ्तार आरोपियों में कथित तौर पर चैतन्य कृष्ण, आलोक और मनीष शामिल हैं। चैतन्य कृष्ण पटना के शास्त्री नगर इलाके में ऑन अर्थो लीगल सर्विसेज नाम से दफ्तर चलाता था और मूल रूप से मुजफ्फरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। 20 मिनट में 2 करोड़ के जेवरात लूट की आंखों देखी। 20 मिनट में 4 बदमाश 2 करोड़ के जेवरात और 25 लाख रुपए कैश लूटकर भाग निकले। गन पॉइंट पर मुझसे लॉकर की चाबी छीन ली। इतने बड़े मार्केट में कभी एक सिपाही तक खड़ा नहीं रहता है। सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। लूट के बाद बदमाश हमें दुकान के अंदर बंद करके चले गए। पटना नगर निगम की सर्वे रिपोर्ट पर सवाल। शहर में अवैध मांस मछली दुकानों पर कार्रवाई के लिए नगर निगम की ओर से सभी अंचलों में सर्वे कराया गया था। सर्वे में चिन्हित दुकानों को अनुज्ञप्ति लाइसेंस निर्गत कराने के लिए नोटिस भी जारी किया गया। कुछ दुकानदारों ने लाइसेंस के लिए रुचि भी दिखाई। 12 दिन बाद जारी रिपोर्ट में निगम के रिकॉर्ड में दर्ज दुकानों और नोटिस की संख्या घट गई। इसका कारण कार्रवाई का दबाव बताया जा रहा है। 80,000 स्कूलों के बच्चों को दी जाएगी लाइफ सेविंग ट्रेनिंग। राज्य के सभी 80,000 सरकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सख्ती से लागू किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय में आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। सभी छात्र छात्राओं को आग और लू से बचाव का पाठ पढ़ाया जाएगा। यह अप्रैल से ही विद्यालयों में लागू होगा। प्रत्येक विद्यालय में बच्चों के बीच बाल प्रेरकों को चयन किया जाएगा। हर शनिवार को अगलगी से बचाव के लिए विद्यालयों में बच्चों की माइनक ड्रिल होगा। बिहार में सड़क पार करने की समस्या खत्म करने की तैयारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जब सरकार बनी तो राज्य कैबिनेट ने 7 निश्चय 3 को अपनी मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत सरकार ने लोगों के जीवन को सहज बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इसी क्रम में पथ निर्माण विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई कि शहरों में बढ़ते ट्रैफिक के कारण लोगों को सड़क पार करने में हो रही समस्याओं को दूर किया जाए। दरभंगा में 2 करोड़ की लूट के बाद बेगूसराय
बेगूसराय में एनकाउंटर। बिहार के बेगूसराय में जिले में शनिवार को पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक दिन पहले दरभंगा में प्रेम ज्वेलर्स से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैश और गहने लूटे जाने की वारदात के बाद यह एक्शन हुआ है। बताया जा रहा है कि मंसूरचक थाना क्षेत्र के नारायण चौक के पास दरभंगा लूटकांड से जुड़े बदमाशों के छिपे होने की सूचना मिली। इसके बाद बिहार एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की। पुलिस को देखते हुए अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। एसटीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू की। गांव बस्ती जाकर गैर राजनीतिक परिवार के युवाओं को जोड़ेंगे भाजपा नेता। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बिहार में गैर राजनीतिक परिवार के युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाएगी। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में पार्टी नेताओं को टास्क दिया है। प्रदेश के नेता अलग अलग जिलों में गाँव बस्ती में जाकर युवाओं को पार्टी से जोड़ेंगे। सोमवार 6 अप्रैल से इस अभियान की शुरुआत होगी। किशनगंज में जंगली हाथियों का खौफ। नेपाल के जंगलों से आने वाले हाथियों के उत्पात से सीमावर्ती इलाकों के किसानों सहित आम लोगों का दर्द रोज रोज बढ़ता जा रहा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन हाथियों का झुंड है कि वापस लौटता ही नहीं और हर बढ़ते हुए दिन के साथ 1-2 एकड़ मक्के की फसल को रौंद डालता है। वन विभाग और स्थानीय लोगों के अथक प्रयास के बाद भी हाथी नेपाल की ओर जाने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।